और इसी के साथ चलिए एक और प्रमुख खबर, जहां आज देश में लगभग हर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है और ऐसे में खतरा रहता है कि यूजर की डिजिटल प्राइवेसी को लेकर, साइबर सुरक्षा को लेकर, जिसकी वजह से संसद अब इस पर सख्त रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। जी हां, संसद की सूचना प्रौद्योगिकी और संचार संबंधी स्थायी समिति की आज एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसका समय है शाम 4 बजे। अब इस बैठक में डिजिटल नागरिकों की निजता और सुरक्षा से जुड़े जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर जवाब तलब के लिए मेटा, एक्स और इसके साथ ही स्नैपचैट और गूगल जैसी जो प्रमुख कंपनियां हैं सोशल मीडिया की, उनको और साथ ही टेक कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। अब इस बैठक में बात होगी दो अहम मुद्दों को लेकर। दो अहम मुद्दों पर सीधा फोकस रखा। आखिर ये कौन कौन से वो दो अहम मुद्दे हैं, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं प्राइवेसी डेटा सुरक्षा पर बड़ी बैठक। तो जी हां, प्राइवेसी और डाटा सुरक्षा पर यह बड़ी बैठक आज की जा रही है। शाम 4 बजे का समय रखा गया है इसके लिए। शाम 4 बजे संसद की स्थायी समिति की यह बैठक होगी, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी और संचार समिति की यह अहम बैठक है। अब इसमें डिजिटल प्राइवेसी और जो डाटा सुरक्षा है उस पर सीधे तौर पर चर्चा की जाएगी। सोशल मीडिया और जो टेक्निकल कंपनियां हैं उनको जवाब तलब के लिए बुलाया गया है, जिसमें मेटा शामिल है, एक्स शामिल है, स्नैपचैट है, गूगल है। ये जो तमाम कंपनियां हैं उनको इसमें जवाब तलब के लिए बुलाया गया है। इसके साथ ही इस बैठक के मुख्य जो एजेंडे की अगर हम बात करें तो वो दो ही मुख्य एजेंडे हैं। आखिर वो कौन से मुख्य एजेंडे हैं वो भी आपको बता दें, क्योंकि इसमें खास तौर पर कि आखिर जो व्यक्ति आपके एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा है उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी निजता के लिए आपने क्या कदम उठाए गए हैं, क्या उनके लिए नियम है, महिला और बच्चों की डिजिटल सुरक्षा के लिए क्या नियम बनाए गए हैं, इन तमाम चीजों को लेकर जो प्रमुख मुद्दों में इसमें शामिल किया गया है, जिस पर सरकार या यूं कहे कि जो संसद की जो कमेटी है वो इस पर जवाब तलब करेगी। इसमें सबसे अहम मुद्दे की अगर हम बात करें तो वो है कि आखिर सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने क्या कदम उठाए हैं किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए, मजदूरों के लिए डाटा की गोपनीयता को लेकर। इसके साथ ही आम लोगों की जो डाटा की सुरक्षा है उस पर खासतौर पर फोकस रहेगा। लेकिन वहीं दूसरा फोकस अगर हम बात करें तो दूसरा है कि आखिर किस तरह नियमों का पालन आप खुद कर रहे हैं। जो सरकार के नियम हैं, सरकार के पब्लिक ऑर्डर का आप किस तरीके से पालन कर रहे हैं, देश की कानून व्यवस्था से जो जुड़े हुए नियम है उनका किस तरीके से पालन किया जा रहा है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र, शाम 4 बजे ये प्रमुख बैठक है वो होगी और इसमें खास तौर पर हम देखें तो मेटा है, स्नैपचैट है, एक्स है या यूं कहीं गूगल है, इन सब के प्रतिनिधि इसमें मौजूद रहेंगे और जवाब तलब इन सभी से किए जाएंगे। शैलेंद्र जी, देखिए, हम जानते हैं कि पिछले हफ्ते ये नोटिस जारी किया गया था संसदीय समिति की तरफ से आईटी मामलों की कि आप आइए और बताइए कि आईटी के जो नियम हैं उनका आप किस तरह से पालन करते हैं और क्या कुछ आप जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर हैं उनकी निजता का उल्लंघन ना हो, उसको लेकर क्या कुछ आप फ्रेमवर्क है, आप क्या कदम उठा रहे हैं। देखिए, कहाँ क्या क्या शिकायतें मिल रही हैं, संसदीय समिति किस पर विचार करेगी, वो हम बिंदुवार बताना चाहते हैं। पहली बात तो है कि अब आईटी नियम बदल गए हैं। अगर कोई शिकायत होती है और उस बात की जानकारी दी जाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, जिसमें यूट्यूब भी शामिल है, जिसको आज तलब किया गया है, तो उनको 4 घंटे के अंदर वो आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो, ऑडियो या फिर कोई पोस्ट हटानी होती है। उसको लेकर आपके लिए इंटरनल फ्रेमवर्क क्या बनाया है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी पोस्ट से, किसी ऑडियो वीडियो से या किसी व्यक्ति के पोस्ट से अगर कोई सोशल ऑर्डर खराब होता है, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है, तो आपका फ्रेमवर्क क्या है उसको हटाने को लेकर, या फिर जब शिकायत होती है उस बारे में पूछा जाएगा। देखिए, हाल के दिनों में हुआ क्या है कि बहुत सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप के जरिए संदेश सर्कुलेट हुए, जिससे अफवाह फैली, जिससे गलत सूचनाएं, भ्रामक सूचनाएं फैली। हम जानते हैं कि सूचना प्रसारण मंत्रालय का एक फैक्ट चेक सेक्शन है जो पीआईबी पर जो गलत खबरें हैं, भ्रामक खबरें हैं, उनका खंडन जारी करता है। लेकिन ये सरकार अपने स्तर पर करती है। क्या सोशल मीडिया कंपनियां कुछ इस पर कर रही हैं, या सोशल मीडिया कंपनियां ऐसे अश्लील पोस्ट को या फिर ऐसे खतरनाक पोस्ट या वीडियो को जो समाज के लिए एक तरह से गलत मैसेज देने का काम करती है, उनको हटाने के लिए उनका अपना फ्रेमवर्क क्या है,
ये जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार होता है क्या, शिकायत होते होते काफ़ी देरी हो जाती है, फिर सरकार के संज्ञान में आता है, सरकार उसको मेटा को लिखती है कि ये पोस्ट हटाइए, या फिर कई बार आप देखें ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं जो अशांति फैलाने का काम करते हैं। तो इन सब पर क्या नज़र रखती है, कैसे ये इनकी अपनी आंतरिक व्यवस्था का है, इन सब पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और जब ये बैठक होगी तब हम जानते हैं कि बीते दिनों में भी कुछ इस तरह के वीडियो हटाए गए, जिन पर ये सवाल उठा कि ये वीडियो क्यों हटा दिए गए, उन सब पर भी चर्चा होगी कि आपका अपना फ्रेमवर्क क्या है, आपके क्राइटेरिया क्या हैं, आप आईटी नियमों का भारत में किस तरह से पालन करते हैं, और आपकी आंतरिक क्या समिति है जो कि इस तरह के वीडियो पर ध्यान रखती है, या फिर आपत्तिजनक वीडियो को हटाने का काम करती है, या फिर उन पर एक्शन लेती है। तो आपकी अपनी नीति क्या है, ये बताइए, ये पूछा जा सकता है, जो सूत्र बता रहे हैं। चलिए, आप आज होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।